नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय कुमार संथालिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि दांतों में गड्ढा था, खाना फंस जाता था। डॉक्टर से दिखाया गया तो उसमें फिलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन फिलिंग करवाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं है। उस सब तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं और उनका कंप्लेन ये भी है कि जो फिलिंग करवाई गई थी वो निकल गया है, जिसकी वजह से दांत में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले रिया, आप ये समझो कि दांतों में गड्ढे क्यों होते हैं। तो दांतों में गड्ढे कीड़े लगने की वजह से भी हो सकते हैं, या आप इम्प्रॉपर भोजन लेते हैं, चबाते हैं, उसके वजह से वो घिसेगा, तो कहीं पे कुछ ज़्यादा घिसावट होगी तो वो गड्ढा का रूप ले लेगा। कीड़ा यदि लगा हुआ है, जिसको हम लोग केरीज कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और हमें लगता है कि ये केरीज है, तो फिर पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई इसमें फिलिंग करवा लीजिए। तो फिलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जिस दांत में कीड़ा लगा हुआ है, जिसको केरीज कहते हैं, उसको हम लोग मशीन की सहायता से उसको हम लोग खुरच के बाहर कर देते हैं। जो हेल्दी दांत है उतना ही पोर्शन हम लोग रखते हैं, उसके ऊपर फिलिंग करते हैं। फिलिंग भी कई तरह का होता है। पहले जिंक ऑक्साइड, मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास, वो कंप्लेन कर रहा है कि सर थोड़ा दर्द भी है, तो हम लोग जिंक ऑक्साइड इथेनॉल का पेस्ट बना के वहाँ फिल कर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि एक हफ्ते के बाद आप हमको बताएं, या इस बीच में पेन आपका और तेज हो जाए तो वो भी बताएं। तो पेशेंट आता है, कहता है कि सर अब हमको आराम है, अब दर्द भी नहीं है। तब फिर वो जो जिसको हम लोग टेम्पोरेरी फिलिंग कहते हैं, जिंक ऑक्साइड इथेनॉल का जो पेस्ट है उसको हम लोग टेम्पोरेरी फिलिंग कहते हैं, उसको निकाल के परमानेंट फिलिंग कर देते हैं उस दांत में। या सिर्फ दांत में गड्ढे हो गए हैं या केरीज लगा है तो केरीज हटा के फिर वहाँ पे प्रॉपर कंटूर में, शेप में उस जगह वो गड्ढा को और चौड़ा करके कंटूर में लाते हैं और उसके फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग कई तरह का है। अब तो लाइट की और फिलिंग भी, कंपोजिट फिलिंग हो रही है। पहले भी फिलिंग होती थी, लेकिन क्वालिटी धीरे धीरे वो और अच्छी होती जा रही है। तो कंपोजिट फिलिंग जो है, ये इसके भरने के बाद निकलने की समस्या कम होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये कंप्लेन है, ये जो भराई हुआ है, ऐसे में लोग इस पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? ये कैसे ठीक होगा? जिनका बार बार, जैसे कि पहले भी मैंने पूछा था कि अगर निकल चुका है और दोबारा भरवाया जाए तो क्या बाद में भी ये फिर से निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है बाद में। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ हम लोग फिलिंग कर रहे हैं उस जगह प्रॉपर उस जगह का शेपिंग करें हम लोग। कोई कटोरा है, कटोरा प्रॉपर शेप में होगा तभी तो पानी भरा रहेगा उसमें, और कटोरा ही स्लांट होगा तो जो भी पानी वहाँ हम लोग भरेंगे वो तो बह जाएगा। तो वही चीज़ है, जो कैविटी बनाते हैं उसको हम लोग कैविटी कहते हैं। जो कैविटी बनाए तो सबसे पहले वो कैविटी प्रॉपर होनी चाहिए कि जो फिलिंग मटेरियल वहाँ डाले वो वहाँ रिटेन्ड रह जाए, उसके अंदर रह जाए। सर, कई बार कई चीज़ें जो है खान पान पे भी डिपेंड करती है, तो क्या अगर दांतों की जो फिलिंग हुई है उस पे भी खान पान डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं? अगर आपकी फिलिंग करवाई गई है तो आपकी गलत खान पान पे भी उसका असर पड़ेगा और वो फिलिंग निकल जाएगा? नहीं, यदि आपने फिलिंग करवाया है तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत प्रेशर वाला चीज़ खाना थोड़ा उस साइड से अवॉइड करें, कि कई बार फिलिंग क्रैक होने की भी संभावना होती है। तो जैसे कोई नॉनवेज खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हड्डी को चबाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज खाइए, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है इस विषय में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संजय कुमार संथालिया को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर दांतों की फिलिंग करवाई गई है और दोबारा से फिलिंग निकल गया है तो कारण क्या हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।